पहली मर्तबा ऐसा मामला हुआ है कि हम ईरान की जानिब से अमेरिका पर पहला स्ट्राइक खुद देखने के लिए जा रहे हैं और सूरत हाल इस तरह की हो चुकी हुई है। सिनेरियो ये बना है कि ट्रंप ने कल कहा है कि मैं जो मर्जी हो जाए नेवल ब्लॉकेट किसी सूरत खत्म नहीं करूंगा। अब आपको पता है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान गए, उन्होंने डिमांड भेज दी और डिमांड में चीज क्या निकल के सामने आई है वो समझ ले। 7 ओमान गए और रशिया पहुंचे हैं। लेकिन आप इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये समझें कि उन्होंने अमेरिका को अल्टीमेटम दे दिया है कि हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, अगर नेवल ब्लॉकेट नाकाबंदी खत्म ना की तो हम फिर अपनी नेवी के थ्रू ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए इस नाकाबंदी को तोड़ेंगे। और उसकी रीजन क्या है? देखिए, ईरान के पास हो ये रहा है कि एक स्पेस, आप जब तेल निकाल रहे होते हैं तो आपने उसको स्टोर करना होता है, फिर आपने उसको एक्सपोर्ट करना होता है। ईरान के पास इन्होंने नेवल ब्लॉकेट किए। ईरान बेशक अपने 60-70 के करीब जाके यहां से शिप ले गया है, लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जितने बड़े पैमाने पर शिप्स जाने चाहिए वो नहीं गए और वो जाहिर सी बात है कि लड़ाई का खदशा है। अब ईरान ने कहा है, मुश्तबा खामनाई का जो ऑर्डर है कि अगर नहीं होता तो अमेरिका के उड़ा दें शिप और रास्ता ओपन करे। अमेरिका ये काम नहीं कर सका। हुआ ये है कि ईरान की जो 90% ऑयल एक्सपोर्ट है वो आपको पता है खाक आइलैंड से जाती है। ईरान के पास जो स्पेस है इस वक्त ऑयल स्टोर करने की वो ऑलमोस्ट खत्म होती जा रही है और अब ईरान के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो अमेरिका को अटैक करे, क्योंकि पीछे से आप ऑयल निकाल रहे हैं। अब देखिए, ऑयल की जब शिपमेंट हो रही होती है तो ये काम इस तरह करता है कि आप पीछे से ऑयल निकालते हैं और उसके बाद आप ऑयल की शिपमेंट करते हैं और ये सारी चीजें। लेकिन जब ब्लॉक होता है तो ऑयल तो प्रोड्यूस हो रहा है डेली बेसिस पर, लेकिन फिर उसको स्टोर कहां पर किया जाए? उसको स्टोर, जो ईरान की कैपेसिटी है वो मैक्सिमम है। तो ईरान ने किया क्या है कि जो पुराने उनके ऑयल टैंकर्स हैं जिनको उन्होंने रिटायर कर दिया था, अब वो फ्लोटिंग स्टोरेज के तौर पर हैं, यानी उनमें तेल भरा जा रहा है और वो समंदरों पर है। तो अब वो काम ये कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है वो तेल भरता जा रहा है और अब उनको या तो एक्सपोर्ट करना है या फिर उनको अपनी प्रोडक्शन बंद करनी है। अब अगर आप ये सोचें कि आप अपनी प्रोडक्शन बंद करते हैं तो ये आसान काम नहीं होता। इससे आपके जो रिजर्व होते हैं उनको डैमेज हो जाता है, फ्यूचर की जो आउटपुट होती है आपने निकालना है उसको भी नुकसान होता है। तो एक तो इकोनॉमिक लॉस होता है, दूसरा ईरान को मिलियंस ऑफ, जो खास तौर पर याद रखिएगा पैसा है वो या डॉलर्स हैं, वो उसमें काफी नुकसान होता है। तो इतना ज्यादा जब ऑयल होता है वो कहीं नहीं जाता तो सिस्टम स्ट्रेस हो जाता है और टेक्निकल फेलियर्स या शटडाउन होने का खतरा होता है। ईरान ने फैसला किया है कि अब उन्होंने अमेरिका को लास्ट एक वार्निंग जारी कर दी है थ्रू अब्बास अराक्ची। उन्होंने कहा है कि देखें, अगर तो नाकाबंदी खुल जाती है तो फिर हम फ्यूचर में न्यूक्लियर और इन चीजों पर बात करते हैं, आप ये नाकाबंदी खोलते। अगर ये ओपन नहीं होती तो फिर हम जबरदस्ती खुलवाएंगे और उसमें हमारे ड्रोन्स, हमारे मिसाइल और तमाम चीजें शामिल होंगी। फिर जो हम अटैक करेंगे हम ये परवाह नहीं करेंगे कि अमेरिका है या सामने क्या है। ये लास्ट वार्निंग भेज दी गई है जो इनवेलप उन्होंने पाकिस्तान को दिया। उसमें बात है कि आप नाकाबंदी तोड़ दें, खत्म कर दें, फ्यूचर में बैठकर आपसे आमने सामने बात होगी, नहीं तो कल आपको पता है ईरान की फोर्सेस इस वक्त हाई अलर्ट है। अब ये अटैक ईरान की जानिब से हो सकता है किसी वक्त। देखिए, अगर ईरान का ऑयल मार्केट में नहीं आता तो तेल की कीमतें तो ऊपर जाती हैं। अब एशिया की मार्केट ओपन हुई तो तेल की कीमतें तो ऊपर जा रही हैं, तो इंटरनेशनल सतह पर ग्लोबल एनर्जी सप्लाई भी मुतासिर हो रही है। दूसरा, ईरान ने फैसला किया कि अगर हमारे कुएं खुश्क हो गए ना तो हमने सबके कर देने, बाबुल मंदब भी हम बंद कर देंगे तो फिर तेल नहीं जा पाएगा। स्टेट ऑफ हॉर्मज को 100% क्लोज कर देंगे, फिर किसी का भी तेल नहीं जाएगा। अभी तो पैसे लेकर जा रहे हैं, फिर किसी का भी नहीं जाएगा, फिर सबके कुएं भी सूखेंगे और उसके बाद अमेरिका पर भी अटैक होगा। तो ईरान कंटिन्यूसली तेल को प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन तेल आगे जाएगा तो ठीक है, वरना आपको प्रोडक्शन बंद करना पड़ेगी। तो ये सीधा सीधा जो मामला अब जा रहा है ये बड़ी लड़ाई की तरफ जा रहा है। 120-30 डॉलर बैरल के ऊपर आ रहा है। ईरान ने अब ये क्या कहा है, ईरान के जो स्पीकर हैं उन्होंने ये बात की है कि अमेरिका ये कह रहा है ना कि हमारे पास अभी कार्ड्स हैं। उन्होंने कहा कि अभी तो आप अपने जो रिजर्व के अंदर तेल है उसको निकाल कर मार्केट को स्टेबल करें। उन्होंने कहा आपको अंदाजा नहीं है कि हमारे पास इतने कार्ड हैं, आप आर्टिफिशियल तरीके से कीमतों को मैनेज कर रहे हैं। हम पाइपलाइन जितनी भी मौजूद है ना जहां से तेल जाता है सारी उड़ा देंगे गल्फ में, और उसके अलावा जो बाबुल मंदब है, स्ट्रेट बाबुल मंदब स्ट्रेट, उसको भी क्लोज कर देंगे। फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद अब समर आ रहा है तो जो गैस की डिमांड है वो फिर उसके बाद
बढ़ती जाएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर विंटर आएगा, फिर उसके बाद उससे कहा आपको अंदाजा नहीं हम आपके साथ क्या करने वाले हैं। तो ईरान अब पीछे नहीं हटेगा। हम लोग बड़ा क्लियरली आपको बता रहे हैं कि अब ट्रंप को ये बात बताई गई है, तो सिचुएशन रूम के अंदर उसने आज फैसला करना है कि क्या उनकी नेवी अब लड़ने के लिए तैयार है या नहीं। अगर तो लड़ने के लिए तैयार है तो फिर ठीक है, फिर लड़ाई होगी। और क्लियरली हो गया है, उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया है कि अमेरिका और ट्रंप, यानी ट्रंप ये कह रहा है कि आप चार्ज ना करें। ट्रंप ने ये नहीं कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मस ओपन है, वहां से ईरान जाने दे रहा ऑयल को, लेकिन वो कह रहा हम पैसे चार्ज करें। तो उन्होंने क्लियर कह दिया है कि अब हम इसको रिवर्स नहीं करेंगे। पहली बात तो ये तय है। सो उसके बाद की सूरत हाल अब पूरी दुनिया में जो बहरान है अब आखिरी हदों तक छू रहा है। अब वो ट्रंप को अटैक करेंगे, यानी वो पूरी तरह ट्रंप को जो उसका नैरेटिव है उस पर टारगेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये जो टारगेट होगा, इससे तेल की कीमतें आसमान पर जाएंगी। अब ये यहां पर मामला नहीं रुकने वाला, ये बात अब आप दिन में रख लें। ये यहां पर मामला किसी सूरत नहीं रुकेगा। और ये बात ट्रंप को बड़ी अच्छी तरह पता है कि यहां पर हम अगर चूके तो मामला कितना ज्यादा खराब हो सकता है। सो अब अमेरिका के पास रास्ता क्या बचता है? अमेरिका के पास इसका कोई रास्ता नहीं है। अब उनको या तो लड़ाई करना पड़ेगी और ये सीज फायर दी एंड होने वाला मामला है। अभी तो आपको ये बात समझ आ रही है। देखिए, समंदरों में ईरान अपने कंटेनर्स लेकर जाता है, ईरान चीजें, फिर वो आपको पता है कभी ईरान कब्जे में ले रहा है, कभी अमेरिका कब्जे में ले रहा है। तो समुद्रों में एक लड़ाई है जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रही है। अब्बास अरागची जो रूस गए हैं, वहां पर जाकर उन्होंने बड़ा क्लियर मेंशन कर दिया है कि हमारी ये स्ट्रेटजी है और हमने ये कुछ काम करना है। उसके अलावा अब्बास अरागची जब ओमान गए हैं तो ओमान में भी उन्होंने जाकर ये बड़ा क्लियर कर दिया है कि हमारी स्ट्रेटजी है, हम कैसे आगे लेकर चलेंगे। सो अब ये लड़ाई जो है वो बड़ी हतमी मराहिल में दाखिल हो रही है। अभी तक हम ये समझ रहे थे कि ईरान के खिलाफ इकदामात जो कुछ भी हैं, वो सारे के सारे इकदामात अभी तक जो हमें नजर आ रहे थे वो अमेरिका कर रहा था, इजराइल कर रहा था। अब ये लेवल आ गया है कि ईरान खुद अटैक कर, उन्होंने कहा कि हमने अब नाकाबंदी तोड़नी है। उनके ड्रोन्स तैयार हैं, मिसाइल उनके तैयार हैं, उनके पास सारी सूरत हाल है। और अब देखना यह है कि लड़ाई किस तरह जाती है। इसीलिए उन्होंने ट्रंप को ये लास्ट पैगाम दे दिया है कि आपके पास ऑप्शन कम है, फैसला कर लें कि आपने किस जानिब जाना है। हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा है, हम बहुत कुछ करने को तैयार है। आप अपना फैसला कर लें कि आपने क्या करना है। आपके पास क्या ऐसी सूरत हाल है कि आप इस लेवल पर जाकर काम करना चाहते हैं? अगर तो आप कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अब देखना यह है कि अमेरिका के पास ऑप्शंस क्या बचती हैं। देखें, इसराइल इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाही के मराहिल में दाखिल हो सकता है। उसकी रीजन क्या है? ईरान ने अगर यहां पर स्ट्राइक किया तो इजराइल स्ट्राइक करेगा, तो फिर उसके बाद वो जो अनयूज मिसाइल हैं, जो उन्होंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किए, अनटच मिसाइल हैं, वो जो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए वो फिर इस्तेमाल हो जाए। वो फिर आप ये समझ लें कि कोई लिहाज नहीं है, किसी तरह की कोई बात नहीं है, वो सारे के सारे मिसाइल आप इस्तेमाल होते हुए देखेंगे। तो ये स्नेरियो जो बना है वो अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाला स्नेरियो है। जाहिर सी बात है, यहां पर तो मामला नहीं रुकेगा। अब ये लड़ाई जिस लेवल पर जा रही है उसमें अमेरिका की नेवी, रास्ते, इन तमाम चीजों पर अब जो अटैक होगा वो बहुत ज्यादा भयानक होता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा भयानक। और यही वो वजह है कि अब अमेरिका में ट्रंप ने कहा है कि वो अब इसका फैसला करेगा आज। देखिए, मार्केट ऊपर जा रही है, एशिया में तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, लंदन सेशन से ऊपर जाएंगी, न्यूयॉर्क सेशन से ऊपर जाएगी, ये यहां पर नहीं रुकने वाला। तो अमेरिका के पास अब ऑप्शन क्या है? आप लड़ाई करना चाहते हैं? देखिए, एक और उनके पास सबसे खतरनाक स्ट्रेटजी ये है कि यहां से जब वो ब्लॉक करेंगे तो यमन से भी वो कहेंगे ब्लॉक करने का, तेल की कीमतें वैसे ऊपर चली जाएंगी। फिर उसके बाद उन्होंने अपने जो कार्ड संभाल कर रखे हुए हैं उनमें ग्लोबल इंटरनेट को डिस्टर्ब करना, ऑपरेशंस को डाउन करना, ये उनके पास बहुत बड़ा हथियार है। आपने गौर किया होगा कि गल्फ कंट्रीज में अभी तक डिस्ट्रेस वाला मामला है। जाहिर सी बात है, अभी तक कहीं कोई मामला नजर नहीं आ रहा। असल में ट्रंप अड़ा हुआ है कि मैंने नाकाबंदी नहीं छोड़नी, और नाकाबंदी जब आप नहीं छोड़ेंगे तो फिर उसको खुलवाने के लिए, देखिए, ईरान के पास तो रास्ते हैं ना। अमेरिका तो नहीं खुलवा सका ना स्टेट ऑफ हॉर्मस से ईरान के खिलाफ जाकर, ये ओपन करवा सके। इनके पास काफी ज्यादा चीजें हैं। क्या है? इनके पास माइन्स हैं, ड्रोन बोट्स हैं। इन्होंने एक दो भेजकर अटैक करना शुरू कर दिया तो आप समझ लें इनका खेल खत्म हो जाएगा। सो अमेरिका को अब सोच समझ कर ये काम करना है। ट्रंप तेल की कीमतें आर्टिफिशियल तरीके से तो मैनेज कर रहा था, अब शायद ना हो पाए, क्योंकि अगर यहां से स्टेट ऑफ हॉर्मस वाली साइड से नाकाबंदी पर अटैक हो गया ना, ब्लॉकेड पर, तो फिर आप समझ लें कि खेल खत्म है। फिर अमेरिका के साथ जो लड़ाई होगी फिर वो बाकी सारी लड़ाई में भी बदल जाएगी और फिर ये मामला यहां नहीं रुकेगा।